दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मतलब जो है इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन पता करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एसिड। तो एसिड में क्या होता है, these are substances which have sour in taste। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट थोड़ा सॉर टाइप का होता है, खट्टे टाइप का। they turn blue litmus red solution। ये जो होते हैं ब्लू लिटमस रेड सॉल्यूशन, ये ब्लू टर्न करते हैं जब सॉल्यूशन रेड होता है, रेड सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H+ आयन इन एक्वास सॉल्यूशन, ये एक्वास सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड से ली गई है जिसे हम एसिडस कहते हैं, जिसका मीन खट्टा होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब जो ताकतवर एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसमें हमारे आते हैं HCl, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, इसमें हमारे आते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 वगैरह वगैरह। तो अब इसमें हम देखते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में क्या आता है, CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर ये एसिड के कुछ टाइप आप मान सकते हैं, जिसमें आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। ये ऐसे एसिड होते हैं, ये देख, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी अगर हो और पानी कम हो उसमें एसिड में, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर आता है डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें पानी ज़्यादा होगा इसमें पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, डिल्यूट एसिड। तो अब हमारे एसिड्स हो चुके हैं, ये इतने एसिड्स के बारे में था। अब हम देखते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। तो बेस में देखते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिटर इन टेस्ट रहते हैं, सोप इन टच रहते हैं, टेस्ट इनका बिटर रहता है और टच में ये सोपी रहती हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ ये बेस होते हैं जो वो बिटर इन टेस्ट रहते हैं, सोपी इन टच रहते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू सोल्यूशन, ये जब लिटमस जो है वो रेड हो और सॉल्यूशन ब्लू हो, ब्लू सॉल्यूशन को अगर हम लिटमस में चेक करेंगे तो उसे रेड में चेंज करते हैं। समझ लीजिए, ये समझ के लीजिए एसिड का उल्टा ही होता है। अब देखते हैं अगला, दे टर्न रेड लिटमस, ये तो हो चुका है। दे गिव OH- आयंस, ये OH- आयन देते हैं इन एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, एक्वास सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन देते हैं और एसिड का देते थे H+ आयन, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस देख लेते हैं, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। वीक बेस देख लेते हैं हम, NH4OH, एल्काली आती है हमारी, जैसे दीज आर बेसिस। एल्कालीज क्या होती हैं, अब एल्काली देखो, ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में मिल जाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। अब देखते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, देयर आर दी कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलते हैं। ये दोस्तों ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस, मतलब जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, यानी कि एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट, इसका मतलब दोस्तों आप ये समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे, चलो बढ़ते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं जैसे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो चेंज देयर कलर, उनका अपना रंग बदल लेते हैं, स्मेल,
अब उनकी महक होती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस में जैसे स्मेल होती है उस हिसाब से। तो देखते टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। आखिर इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इसमें क्या होता है, फाउंड इन नेचर, ये हमें नेचर में मिलते हैं। लिटमस, रेड कैबेज, और ये दोस्तों मैं बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हमें किस किस चीज़ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमें मिलते हैं लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मेरिक। दूसरा देखते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। ये कौन से इंडिकेटर होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं माइथिल ऑरेंज, ये हमें मतलब केमिकल सब्सटेंस, केमिकल से बनाए जाते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये कहाँ से मिल सकते हैं? माइथिल ऑरेंज। और ये है फेनोल्फथेलीन, इससे मिल सकता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट होता है, इनके डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, अलग अलग होते हैं इन एसिड एंड बेसिस, अलग अलग तरीके से। अब देखते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ये होता है किसी टाइप में लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। वैसे आप दोस्तों इसे समझ सकते हैं, खुद ही इसे बताने वाली कोई बात नहीं है, इसे आप खुद ही समझ सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अगर मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ तो क्या होता है? तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है एसिड प्लस मेटल। एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल अगर मिलते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जिस जो है HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। बेस, और अगर बेस और मेटल मिलते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है इसमें। एसिड और मेटल मिलेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और बेस और मेटल मिलेंगे फिर भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। तो आगे देखते हैं हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं हम आगे की हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय। जब हाइड्रोजन रिलीज हो टेस्ट किया बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल के ऊपर नियर गैस बबल्स। कैंडल जल रही है, कोई कैंडल है वो जल रही है, और उसका ये वाला जलने वाला पार्ट है जो कैंडल के ऊपर रखता है, जलता रहता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस को जब हम छोड़ते हैं और वो हाइड्रोजन गैस जब आग से मिलती है हाइड्रोजन गैस, तो क्या मिलती है? पॉप साउंड आती है जब हाइड्रोजन गैस इससे मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं।